नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। एक सुंदर सी फीमेल हथेली, आप महिला जातिका हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले नज़र पड़ती है आपके मस्तिष्क की रेखा पे। बहुत सुंदर है, क्रिएटिव व्यक्तित्व के धनी रहेंगे और कहीं ना कहीं बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा रहेगा। और जिस प्रकार से हथेली की आकृति है, आने वाले समय में लंबी और हवाई यात्राओं का मौका मिलेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और जीवन में एक खुशनुमा माहौल बना हुआ रहेगा। दूसरी बात देखेंगे तो वर्तमान में चंद्रमा का बहुत ज़्यादा प्रभाव आपकी मस्तिष्क की लकीर पे पड़ रहा है और चंद्रमा यहाँ पे असंतुलित अवस्था में बैठा हुआ है। इस अवस्था में प्रायों बहुत ज़्यादा सोचने वाला व्यक्तित्व आपका उभर रहा है। हमेशा कल्पनाओं में डूबे रहने वाले लोगों में से आप एक हो गए हैं और आपका जो मन है वो भी एकाग्रचित कम हो पा रहा है। लेकिन आगे चलकर जब आपका चंद्रमा बेहतरीन स्थिति में आ जाएगा तो एक अच्छी सफलता भी आपको प्राप्त होगी। हाँ, कल्पना शक्ति फिर भी बहुत ज़्यादा जीवन में बनी रहेगी। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये आपकी जीवन की रेखा है, जो अंत में दो भागों में कहीं ना कहीं आगे चलकर विभक्त हो रही है। जन्म स्थान से दूर आप तरक्की कर पाएंगे। जन्म स्थान से जितनी दूर रहेंगे उतनी बड़ी तरक्की आपको जीवन में मिलेगी। जन्म स्थान में रहकर केवल एक साधारण व्यक्तित्व के धनी रहेंगे। हाँ, आपका जो प्रारंभिक दौर है कम से कम 35 ईयर तक का, उसमें थोड़ा संघर्ष दिखाई दे रहा है, उतार चढ़ाव दिखाई दे रहा है और कई बार अस्थिरता का सामना भी आपको करना पड़ सकता है, ये यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन 36वें वर्ष में जैसे ही आपका भाग्योदय शुरू होगा, जीवन में सभी आयामों पे इसका प्रभाव पड़ेगा और जीवन में तरक्की का जो लेवल है बहुत अच्छा रहने वाला है। भाग्य आपका बहुत अच्छा साथ देगा। जीवन में आंतरिक खुशियों में बढ़ावा होगा। स्वास्थ्य बेहतरीन रहने की संभावना ज़्यादा दिखाई दे रही है। धन में वृद्धि दिखाई दे रही है और अचानक आपको बड़ी खुशियों के मिलने की संभावना भी यहाँ पे दिख रही है। खुद की मेहनत और खुद के परिश्रम से ही आप अपने जीवन काल में ज़्यादा सफलता की प्राप्ति करेंगे। कभी अपना व्यापार करना हो तो पार्टनरशिप में काम न करें, इससे तनाव हो सकता है। जीवन काल के जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे खास करके जो है 38 से लेके और 45वें वर्ष के बीच में कभी भी आपको अचानक जीवन में बहुत बड़ी तरक्की मिल सकती है। ये अचानक जीवन में तरक्की को दिखा रहा है। धन है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, सभी चीज़ों में बढ़ोतरी को दिखा रहा है। आप आगे चलकर निर्धन नहीं रहेंगे, गरीब नहीं रहेंगे, लेकिन आपके अंदर ईगो प्रॉब्लम आ जाएगी, इससे थोड़ा संभल कर रहना होगा। पता ज़्यादा नहीं चलेगा क्योंकि आप बहुत ज़्यादा धार्मिक भी होंगी। धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगी। दान और पुण्य से संबंधित चीज़ों में ये अच्छा दिखा रहा है और खासकर जो ये योग बन रहा है ये धन के लिए बहुत अच्छा है। व्यवसाय इत्यादि चीज़ों को आगे बता रहा है और व्यवसाय में विशेष प्रकार की, व्यापार में विशेष प्रकार की तरक्की को भी ये देता हुआ दिख रहा है। वर्तमान में थोड़ा एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आपका चंद्रमा बेहतरीन नहीं है और चंद्रमा के साथ केतु भी आपका जिस प्रकार से होना चाहिए वो नहीं है। थोड़ा कहीं ना कहीं संघर्ष को देता हुआ दिखाई दे रहा है, खास करके 2 वर्षों तक, और कोई ना कोई चिंता बनी रहेगी, इसकी ओर भी इशारा कर रहा है। वहीं चंद्रमा भी 2 वर्षों तक बहुत अच्छे फल नहीं दे रहा है। इसका थोड़ा उपाय दूंगा, जरूर करें, लाभ होगा। इसके कारण आपका मन कई बार गड़बड़ रहेगा, मानसिक परेशानी से ग्रसित रह सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा भावुक रह सकते हैं या इमोशनली थोड़ा परेशान रह सकते हैं और इसके कारण कई बार मन अच्छा नहीं रहेगा। मन भटक सकता है, मन व्याकुल हो सकता है, मन उचाट हो सकता है, काम यहाँ कर रहे हैं मन कहीं और गया हुआ हो सकता है। और थोड़ा पेट की दिक्कतों का ध्यान रखिएगा, पेट की दिक्कतें आ सकते हैं। आपके चंद्रमा अगर ज़्यादा बिगड़ेगा, ज़्यादा खराब हो जाएगा तो
इसका प्रभाव आपकी माँ के स्वास्थ्य पर भी पड़ेगा। या आप माँ से दूर रहेंगी, या माँ का स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं रहेगा, या माँ के साथ अनबन रह सकती है। ऐसे में अगर मैं प्रॉपर तरीके से कहूँ तो माँ का सुख प्राप्त नहीं होता है। नींद आने में भी ऐसे में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। थोड़ा कैस है, लिक्विड कैस है, और बरकत की थोड़ी कमी दिखाई देती है। ऐसे में पढ़ाई में लगाया गया पैसा भी वसूल नहीं हो पाता है। तन मन धन तीनों का कारक है ये। थोड़ा तन भी खराब रहता है, मन भी खराब रहता है, धन के रिजल्ट भी हल्के खराब आते हैं, लेकिन इतना भी खराब नहीं है। ये जल्दी ठीक होने वाली चीज़ें हैं। तो इसके लिए मैं एक धातु पहनने को आपको दूंगा। अपनी मनपसंद जगह से मनपसंद क्वालिटी की धातु लाएं, उसकी एक विधि दूंगा, उसको प्रॉपर खुद जनरेट करें, और जो है जिस दिन कहूँगा, जिस प्रकार से कहूँगा, इस उंगली में पहन लीजिएगा दाहिने हाथ की, तो आपको लाभ होगा। ठीक है ना। यहाँ पे वर्तमान में एक चीज़ देखिएगा, ये बहुत ज़्यादा उभर रहा है और दृष्टिगोचर कर रहा है क्रूर ग्रह शनि की तरफ। शनि अपनी ऊर्जा को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है वर्तमान में 2 वर्षों तक। ठीक, तो बेवजह की चिंताएं दिखाई दे रही हैं, या कोई ना कोई ऐसी वजहें बन रही है जो तनाव दे रही है, कार्यों में बहुत डिलेपन दे रही है, बहुत सरक सरक के काम चल रहा है। ठीक है ना। और कामों में जिस प्रकार की रफ्तार होनी चाहिए, थमा थमा सा नजर आ रहा है। पाइपलाइन में तो है, लेकिन रिलीज नहीं हो पा रहे। सुबह उठने में आलस्य बहुत ज़्यादा दे रहा है। गंभीर किस्म का व्यक्तित्व तो बना रहा है, ये बहुत अच्छा है, लेकिन भाग्य में जिस प्रकार की वृद्धि होनी चाहिए वो यहाँ पे कम दिखाई दे रहा है। एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ। इस चीज़ को जरूर करें, आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। अब आपके थोड़ा सवाल ले लेते हैं। आप लिखते हैं, जो मेरे समझ में आई ऑडियो आपने पूरी तरह से पंजाबी में बोला है, तो मुझे पंजाबी बहुत ज़्यादा आती नहीं है। थोड़ा जो मैं समझ पाया हूँ उस प्रकार से ले रहा हूँ। घर बार ले पाऊँगा यहाँ जहाँ आप रहते हैं। आप शायद ये पूछना चाहते हैं कि जहाँ पे मैं हूँ वहाँ मैं घर बार ले सकता हूँ। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो शनि जो है मकान का भी कारक होता है, मंगल भी जो है भूमि का कारक होता है। तो मंगल में धीरे धीरे जो है आगे चलकर 2 रेखाएं उभरेंगी, और इसका जो योग बन रहा है ये 38 से और 45 के बीच में बहुत अच्छा योग बन रहा है। ठीक है ना, घर बनने का पूरी तरह से। तो यहाँ पे 38 से 45 के बीच में जो है आपका मंगल अपने भूमि का योग बना रहा है। शनि की ओर देखें कि करियर और धन की रेखा यहाँ पे धीरे धीरे शनि की ओर दिखाई दे रही है। तो ये 36 से और 45वें के बीच में अपने घर का योग बहुत अच्छा बना रहा है। लेकिन अभी शनि पूरी तरह से ठीक नहीं है, तो अभी थोड़ी सी अड़चनों का सामना ये करवा रहा है, और इसके साथ राहु आ गया है। यानी अभी आपको रिस्क नहीं लेना है, 2-3 चीज़ों से बचना है। एक तो लॉटरी वगैरह के चक्कर में न पड़े, अगर उसकी लत लग सकती है या बहुत बड़ा धन का नुकसान हो सकता है। दूसरे, बेवजह की वाद विवाद में न फंसे। ठीक। तीसरे, अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें। ठीक है ना। चौथा, अभी अपने मकान वगैरह के चक्कर में ना फंसे। ठीक है ना, अपने काम सरलता से करते जाएं। 2 वर्ष के बाद आप जो है बहुत मेहनत करें, निसंकोच करें, आपको लाभ होगा। दूसरा प्रश्न जो मैं समझ पाया हूँ, कोई तरक्की के योग हैं, आप इस प्रकार की चीज़ों को पूछते हैं। देखिएगा, ये आपकी जीवन की रेखा है, ये आपके मस्तिष्क की रेखा है, ये आपकी हृदय रेखा है, ये आपकी करियर और धन की रेखा है। ये रेखाएं मिलकर आपस में एक एम की आकृति बना रहे हैं। ये स्पष्ट बता रहे हैं 36वें वर्ष से भाग्योदय आपके जीवन में आ रहा है, और जो तरक्की का जो लेवल है उसको बहुत स्पीड से बढ़ाएगा। और जहाँ धन में तरक्की करेगा वहाँ करियर में भी बड़ी तरक्की करेगा, और जीवन के तमाम आयाम इसमें बढ़ोतरी करेगा, जिससे आंतरिक खुशियों का संचरण होगा, उत्साह बढ़ेगा, और एक सकारात्मकता आपके जीवन में आएगी,
ये जो परिवर्तन होगा ये परिवर्तन सकारात्मक होगा, खुशियों को देने वाला होगा। जीवन में कहीं ना कहीं जो है एक नई रास्ते की ओर आप बढ़ेंगे, बहुत सारे ऑप्शन आपके पास आएंगे। जहाँ दाम्पत्य जीवन का अच्छा सुख मिलेगा वहीं इष्ट कृपा भरपूर मिलेगी और जीवन में प्रतिष्ठा और सम्मान बहुत अच्छा मिलने वाला है। चिंताओं को दूर करने वाला योग बन रहा है 36वें वर्ष से। गाड़ी के योग आप पूछ रहे हैं, गाड़ी अभी आपने लेना नहीं है, इसमें नुकसान की संभावना ज़्यादा दिखाई दे रही है, लेकिन 2 वर्षों के बाद जो है आप गाड़ी ले सकते हैं। लॉटरी के अभी योग नहीं बने हुए हैं। यहाँ पे आगे चल धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, मेहनत करने में कहीं कोई कायरता नहीं दिखाई दे रही है। आप सफल तो होंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में आपको सफलता मिलेगी। व्यापार के गुण बहुत ज़्यादा रहेंगे आपके अंदर और व्यापार की ओर जो है आपकी जो झुकाव है, रुझान है, वो भी ज़्यादा रहेगा। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा भी रहेगी, लेकिन देखिएगा यहाँ तक नाखून बढ़ाएं, दबा दबा सा व्यक्तित्व रह सकता है। कम्युनिकेशन स्किल्स उभर कर निखर कर नहीं आएगी, तो यहाँ तक नाखून बढ़ाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी आपका बना रहेगा। जीवन में एक समय ऐसा आ रहा है, ये देखिएगा, और ये 2 रेखाएं भी उभर रही हैं, ये बता रही हैं जीवन में अचानक आपको बड़ी तरक्की मिलेगी। ये अचानक जीवन में तरक्की को दिखा रहा है। धन है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, सभी चीज़ों में बढ़ोतरी को दिखा रहा है। आप निर्धन नहीं रहेंगे, आप गरीब नहीं रहेंगे, लेकिन आपके अंदर ईगो आ सकती है, इससे थोड़ा संभल कर रहेगा। हाँ, आप धार्मिक भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, धर्म कर्म के कार्यों में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगी। दान और पुण्य से संबंधित चीज़ों में ये अच्छा दिखा रहा है। धन के लिए ये योग बहुत अच्छा है और व्यवसाय इत्यादि चीज़ों को आगे दिखा रहा है और व्यवसाय में विशेष प्रकार की ये तरक्की को भी दिखाई दे रहा है। हृदय रेखा, थोड़ा रिश्तों के प्रति प्रागढ़ता रखें, ठीक है ना, अपनी तरफ से थोड़ा सा जो है मधुरपन दिखाएं, आपको लाभ होगा। मस्तिष्क रेखा बहुत अच्छी है, जीवन रेखा के बारे में मैंने बता दिया है और करियर और धन की रेखा के बारे में भी मैंने बता दिया है। वर्टिकल रेखाएं उभर रहे हैं, कार्य के प्रति आगे चलकर जुझारूपन रहेगा। जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं होता है तब तक छोड़ेंगे नहीं, और यही चीज आपको बड़ी सफलता दिलाएगी। यहाँ पे देखेंगे तो ये शुक्र का भाग है, पीछे की ओर भी झुक रहा है। घूमने फिरने की बहुत ज़्यादा शौकीन रहेंगी, घूमने फिरने की बहुत ज़्यादा शौकीन रहेंगी और आपको मौका भी मिलेगा जिससे मन प्रसन्न रहेगा, खुशनुमा माहौल बना रहेगा। ये हमारी हथेली में बैठने वाला सेकंड आचार्य ग्रह है, ये दैत्य गुरु है, लेकिन एक कलात्मक ग्रह भी इसको कहते हैं। कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए हथेली में इसका पुष्ट होना जरूरी है। आपकी हथेली में शुक्र आप खुद देखिए सुंदर रूप में उभरा हुआ है, तेजोमय अवस्था में है, आपको ये तेजस्वी बना रहा है। आपका चेहरा भी बहुत सुंदर रहेगा और जो सुंदरता है, जो आकर्षण है, वो आपके अंदर हमेशा विद्यमान होगा। आप हर परिस्थिति को हंसते हंसते झेलने की ताकत रखेंगे। नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा, चाहे नई प्रकार का फैशन है, नई प्रकार के कपड़े हैं, मार्केट में नई प्रकार की चीज़ें हैं, भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा आपका रुझान रहेगा, चाहे लग्जरी जीवन है या अल्ट्रा लग्जरी जीवन है। ये आपको आगे चलकर ग्लैमर देगा, चकाचौंध की स्थिति में ले जाएगा और आपका व्यक्तित्व को एक आकर्षण वाला व्यक्तित्व बनाएगा। बहुत अच्छा है, सुख भी देगा, लग्जरी भी देगा, ये निश्चित है। थोड़ा ये कन्फ्यूजन, उलझन और दुविधा देता हुआ दिखाई दे रहा है। जो निर्णय लेने की ताकत है उसको थोड़ा छीण कर रहा है,
समझ में नहीं आ रहा है वास्तव में क्या करना चाहिए और किस तरफ हमें जाना चाहिए, तो थोड़ा सा दिव्य योग ध्यान क्रिया कर सकते हैं और दिव्य सूर्य क्रिया कर सकते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे थोड़ा सा ये जिस प्रकार से है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि थोड़ा दांतों की समस्या से ध्यान रखिएगा। कैविटी या दांत घिस गए कुछ भी, मानसिक स्थिति को थोड़ा अभी ये कमज़ोर करता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी पे बहुत ज़्यादा विश्वास ना करें, दगा हो सकता है, विश्वासघात हो सकता है। नर्वस सिस्टम थोड़ा नर्वस हो सकते हैं, उतार चढ़ाव भी थोड़ा दिखाई दे रहा है अभी 2 वर्षों तक। और पाचन तंत्र से संबंधित चीज़ों का विशेष ध्यान रख के आपको चलना होगा। लेकिन पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, जो भी आपसे मिलेंगे वो कंफर्टेबल फील करेगा। ये थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। डायबिटीज है, शुगर है, ठीक है ना, इन चीज़ों की संभावना, या मोटापा बढ़ा सकता है, मोटापे से जनित परेशानियां दे सकता है, ठीक है। यहाँ पे तनाव से दूर रहने की सलाह आपको दी जाती है, तनाव से थोड़ा दूर रहे, योगा इत्यादि जरूर करें, मन से करें। सूर्य में बहुत अच्छा चिन्ह बनता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो एक ब्रांड बनाकर आपको उभारेगा, जो आपके ऑरा मंडल को स्ट्रॉन्ग करेगा, आभा मंडल को दिव्य बनाएगा। और कोई सरकारी कामकाज है तो आगे चलकर सरकारी कामकाज में बड़ी सफलता मिलेगी, कोई किसी भी प्रकार का हो, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं धन में बड़ी वृद्धि होती हुई यहाँ दिखाई दे रही है। बुद्ध भी बहुत अच्छा है, वाणी बहुत अच्छी रहेगी, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन ये भी यहाँ तक बढ़ाना होगा। चेहरा भी बहुत सुंदर रहेगा। ये नेगेटिव ऊर्जा थोड़ा सा आपके जीवन में संचरण कर रही है, ठीक। तो थोड़ा सा जो है, जहाँ चंद्रमा का ध्यान रखना है, इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रख के चलना होगा। हाँ, थोड़ा अगर हम बात करें तो यहाँ से एक धीरे धीरे मछली का चिन्ह बनता हुआ दिख रहा है, जो 2.5 से 3 वर्षों में परिपूर्ण अवस्था में आ जाएगा। और 38 ईयर से इसका जो प्रभाव है, ये शानदार अवस्था में पड़ने जा रहा है। ये देखेंगे यहाँ से बुद्ध की ओर देख रहा है, तो वाणी बहुत अच्छी रहेगी, कम्युनिकेशन स्किल्स में बड़ी वृद्धि होने वाली है, जैसे ही ये अपने एक्टिव अवस्था में और स्पष्ट अवस्था में आएगा। व्यापार करेंगे तो व्यापार में बड़ी तरक्की उस टाइम होगी, और चेहरा मोहरा भी बहुत अच्छा रहेगा, एक आकर्षण वाला रहेगा। बुद्धिमत्ता भी बहुत सुंदर रहेगी, धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति का व्यक्तित्व रहेगा, यात्राओं का शानदार मौका मिलेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और एक खुशनुमा माहौल बना रहेगा। चिंता दूर होती हुई उस टाइम दिखाई दे रही है, ठीक है ना, क्योंकि कहा गया है यस्य हस्ते मत्स्य रेखा कर्म सिद्धिश्च जायते धनाड्यस्तु सो विज्ञेयो बहुपुत्रो न संशयो। ये हथेली में मछली का चिन्ह अगर मत्स्य चिन्ह स्पष्ट रूप में उभर जाए, तो यस्य हस्ते मत्स्य रेखा कर्म सिद्धिश्च जायते, कर्म सिद्धि वाले हो जाएंगे। जो भी काम करेंगे, चाहे नौकरी करें, चाहे व्यवसाय करें, चाहे कुछ और काम करें, उसमें सफल होंगे। धनाढ्यस्तु सो विज्ञेयो, आर्थिक ग्रोथ बढ़ेगी, आर्थिक रूप से उच्च स्थिति को प्राप्त करेंगे। बहुपुत्रो न संशयो, जीवन साथी का बड़ा सुख मिलेगा, बड़ा सपोर्ट मिलेगा। और चाहे गोद लिया हुआ पुत्र हो, चाहे अपना पुत्र हो, कहीं न कहीं जो है उसका सुख बहुत अच्छा मिलने वाला है। और यात्राएं ऐसी होंगी जिससे मन प्रसन्न और खुशनुमा माहौल जीवन में बना रहेगा। अभी कुछ चीज़ों के ऊपर आपने ध्यान देना है। एक तो अगर वास्तव में आप आंतरिक खुशियों को पाना चाहते हैं, तनाव से दूर रहना चाहते हैं और जीवन में वैभव की प्राप्ति करना चाहते हैं, पारिवारिक दाम्पत्य जीवन का सुख प्रॉपर तरीके से पाना चाहते हैं और मनोवृत्ति, मन की इच्छाओं की पूर्ति हो, ये करना चाहते हैं, तो दिव्य सूर्य क्रिया बहुत ज़रूरी है आपको। दिव्य योग ध्यान क्रिया आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। एक धातु पहनने को दूंगा, वो भी पहनना बहुत ज़रूरी है। और आपकी जो इष्ट है, आराध्य देव है, वो भगवान शंकर है। तो एक मंत्र जाप, माला जाप, एक माला का जो है साधना भी बहुत ज़रूरी है, ये मैं आपको दे रहा हूँ। कुछ नहीं करना है, थोड़ा दिव्य सूर्य क्रिया, दिव्य योग ध्यान क्रिया कर लिया और थोड़ा एक माला का जप कर लिया, बस आधा घंटे का आपका काम है।
आधा घंटे में ये सब कुछ हो जाएगा। 24 घंटे में से अगर आधा घंटा आप अपने लिए निकाल पाते हैं तो बहुत ही अच्छा लाभ और चमत्कारिक ढंग से आपका जीवन बदलेगा। इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।